स्क्रीन हो रही है विजिबल? यस यस सर। कल तो कंप्लीट हो गई थी शीट। तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया था शायद। कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया था, बता दिया था। यस अब सर आपने कहा था साइकोलॉजिकल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने, ये डबल डबल आवाज़ आ रही है। हेलो, यस सर। एक सेकंड रुको, यस सर। आवाज़ 2 बार आ रही है, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हेलो, आ रही है आवाज़ अब? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं फिर साइक्लोइडिकली पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जैसे हमने वो वाले किए थे दोनों, एक्सेलरेशन और एसएचएम वाला, सेम आपका कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। उसमें देख लेना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लो मैं बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, कल मैंने बताया था, लीनियर। ठीक है ना, कांस्टेंट जो आपका एक्सेलरेशन था, वहाँ पे आपका जो वेलोसिटी डायग्राम था वो लीनियर आ गया था, और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल में हमारे पास क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो आपका कैसे आ जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है, थीटा फाई ए, फाई ए, ये कहाँ क्या बन जाएगा आपका, लीनियर। ठीक है, देन इसके बाद क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा एंगल, डेल्टा, डायरेक्ट डीवेल पीरियड आ जाएगा। डीवेल पीरियड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। देन उसके बाद डिसेंट, दिस इज यूर फाई ए, यहाँ पे डीवेल, और ये डिसेंट फाई डी। ठीक है, ये कौन सा कर्व है आपका, डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे वेरी करेगा यहाँ पे, कि क्या है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो होगा क्या इसमें, कि जैसे जैसे आपका फाई इंक्रीज हो रहा है, एज यूर फाई इज़ इंक्रीजिंग, इन द सेम रिस्पेक्ट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी फाई मैक्सिमम पहुँच जाएगा, दैट इज़ फाई ए, ठीक है, उसी टाइम पे आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, दैट इज़ एच। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस है, डिस्प्लेसमेंट अगर क्या है मेरे पास, थीटा ले लेता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ठीक है, या ये अगर जो कैम का रोटेशन है अगर वो थीटा है, कैम का रोटेशन क्या है, थीटा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस, ये मैंने थीटा लिया है तो हाँ, तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कितनी हो जाएगी, एस। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, फाई ए, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, एच।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन फाई। अगर 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे हम तो एस अपॉन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन फाई। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एच अपॉन एच थीटा अपॉन फाई। ये हमने एक बार पहले ही फाइंड आउट किया था, एस इक्वल टू एच थीटा अपॉन फाई। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू एच थीटा अपॉन फाई। सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा। जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, थीटा क्या, इंस्टेंटेनियस एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। तो एज यूर थीटा इज इंक्रीजिंग इन द सेम वे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपकी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा किसके इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे, फाई ए के इक्वल, ठीक है, थीटा इक्वल टू फाई हो जाएगा। तो फाई से फाई कैंसिल आउट, तो एस किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। तो यहाँ पे एस किसके इक्वल है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एच। एस वन में, ठीक है। और ये गोलू जो तुम कल पूछ रहे थे वो मैंने एक सर से और डिस्कस किया था, उन्होंने भी सेम पॉइंट बताया यहाँ पे कि जो एस एस रतन में यहाँ पे ये स्मॉल दे रखा है ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के तब स्टार्ट कर रहा है, उसका रीज़न यही है कि उस पॉइंट पे क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जो कर्व है आपका, क्योंकि एकदम से ही आपका रेडियस जो है इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ पॉइंट तक, जो एस एस रतन ने 20 डिग्री लिया है, ठीक है ना, 20 डिग्री तक जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्मॉल है, नेग्लिजिबल है। तो उसके अप्रोक्स में ही उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। जो इसने यहाँ पे लास्ट वाले डायग्राम, हेलो, हाँ बोलो। ये सर बस 20 डिग्री सर ज़्यादा हो गया सर, या 10 डिग्री भी सर, उसमें तो हो जाना चाहिए सर, इसलिए मैं कह रहा था सर। नहीं नहीं, अब वो तो अब उसके ऊपर है कि वो रेफरेंस क्या ले रहा है, ठीक है। अब जैसे कई बुक्स में दे ही नहीं रखा, मैंने आपको बताया था, कई बुक्स में डायरेक्ट यहीं 0 से ही स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इन द सेम वे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी में क्या रहेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी डायग्राम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास, तो वेलोसिटी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आपकी अगर मैं 0 से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो ये आपका फाई ए के टाइम पे क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी डायग्राम है, वेलोसिटी दिस इज फाई ए। तो ड्यूरिंग फाई ए आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी रही इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। देन डीवेल पीरियड में क्या रहेगी वेलोसिटी, 0, क्योंकि देर इज नो मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर। और ड्यूरिंग द डिसेंट पीरियड क्या हो जाएगी, इन द नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी आपकी वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एस हमने क्या फाइंड आउट किया, एस इक्वल टू व्हाट, एच थीटा अपॉन फाई, हाँ। और थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो v इक्वल टू वट, डी एस अपॉन डी टी, हाँ, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये एच ओमेगा अपॉन फाइव, बिल्कुल सही। सो v इक्वल टू आ जाएगी आपकी, इस पॉइंट पे लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू एच ओमेगा अपॉन फाइव, क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, ठीक है। इस पॉइंट पर v इक्वल टू एच ओमेगा अपॉन फाइव, और ये माइनस डायरेक्शन में एच ओमेगा अपॉन फाइव, ठीक है। और एक्सेलरेशन डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 0 हो जाएगी सर। हाँ, एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, 0 या इन बिटवीन 0 होगी। लेकिन यहाँ पे जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, एब्रप्ट चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में एकदम वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम जा रही है तो उस पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन क्या इनफाइनाइट को टेंड करेगी इन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो इसमें देखो यही पॉइंट इसने एक डिस्कस किया हुआ है कि प्रैक्टिकली जैसे ये क्या कह रहा है कि आपका कैम का रोटेशन हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या 5 है, लेकिन वेलोसिटी क्या बता रहा है, बहुत ज़्यादा बता रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बता रहा है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है,
ठीक है ना। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास क्या हो जाए, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और वेलोसिटी एकदम ही आपकी क्या आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली ये डायग्राम ऐसे ना बन के क्या बनता है, कुछ एंगल, ठीक है, ये किसी एंगल पे ड्रॉ होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ बना देता हूँ। जो एक्चुअल डायग्राम बनता है डिस्प्लेसमेंट का भी, और डिस्प्लेसमेंट का भी देखो ऐसे बन जाएगा डायग्राम आपका, जो बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, वो क्या रहता है, ऐसे थोड़ा सा चेंज होके देन ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इन पार्ट में देखो वेलोसिटी का कैसे बन जाएगा प्रोफाइल। जो कल आप पॉइंट डिस्कस कर रहे थे गोलू कि बुक में दे रखा है, वो पॉइंट बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी स्लोली स्लोली चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, देन ये जो भी इसकी मैक्स वेलोसिटी होगी उसको टेंड करेगी और कांस्टेंट रहेगी टिल फाई ए। दिस इज फाई ए। ठीक है, यहाँ भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ना हो कि ये इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, कर्व आएगा ये। अगेन ये भी एकदम ये ना हो के स्टीप ना हो के यहाँ भी क्या आएगा, कर्व आएगा। तो कर्व आएगा तो यहाँ भी जो वेलोसिटी एकदम आपकी यहाँ पे जीरो को टेंड कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि आपका फॉलोअर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ना जाके यहाँ भी क्या होगा, स्मूथली ये ज्वाइन करेगा लाइक दिस। ठीक है, अगेन ये डीवेल पीरियड, वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में भी स्लोली स्लोली इस पार्ट के अंदर यहाँ इस पार्ट के अंदर ये अपनी नेगेटिव में जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको टेंड करेगा। देन अगेन इट विल रिमेन कांस्टेंट, और फिर ये अगेन यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा और इस पार्ट में अगेन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। यह रियल डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सेलेरेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में क्या आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज क्या हो रहा था, आप एकदम ही अब्रप्ट चेंज कर रहे थे एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो क्या हो रही थी, इनफाइनाइट को टेंड कर रही थी यहाँ पर एक्सेलेरेशन। लेकिन अगर मैं अब मैं इसका एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगी, इस पार्ट में आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, देन एक्सेलेरेशन फिर क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड करेगी यहाँ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देन अगेन इस पार्ट में फिर क्योंकि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी, रिटार्डेशन। ठीक है, देखो उसका ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। एक्सेलरेशन का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे पहले इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था अभी इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, देन इस पार्ट में कांस्टेंट, देन अगेन dual period, acceleration is 0. हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो
यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका एक्चुअल और रियल एक्सेलरेशन डायग्राम। ठीक है, इन पार्ट्स में जहाँ पे इनफाइनाइट शो हो रहा था पहले, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। और बाकी वाले पार्ट्स में सेम, यहाँ पे पहले भी जीरो ही थी एक्सेलरेशन आपकी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका कांस्टेंट वेलोसिटी डायग्राम। तो एक लास्ट इसमें अब बचा है साइक्लोइडिकल प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे। देन उसमें क्या है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल के बाद इसमें क्या कुछ स्पेशल कंटूर, कुछ स्पेशल प्रोफाइल बचेंगे, टेंजेंट कैम, ठीक है, और रेडियल कैम। ठीक है, देन वो डिस्कस करेंगे, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी ये साइक्लोइडिकल करके इस पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज साइक्लोइडिकल प्रोफाइल। ठीक है, तो ये प्रोफाइल कैसे जनरेट होता आपको पता ही होगा, गियर में बताया था मैंने, डेफिनेशन भी लिखवाई थी। Yes, sir. क्या थी, इट इज Yes. द लोकस ऑफ ए पॉइंट, है याद किसी को? सर एक सर बता। बेस सर्कल, हाँ बेस सर्कल पर सब बनता है सर, एक ऊपर एक सर नीचे सर, जो एक फेस सर बनता है, एक सर फ्लैंक, जो सर इनसाइड बनता है सर फ्लैंक रहता है, और सर आउटसाइड सरफेस के ऊपर रहता है वो सर फेस हाँ रहता है। हाँ, लेकिन साइक्लॉइड बेस होता है सर्कल, अगर फेस हम वाला, बेस सर्कल को और मूव नीचे वाला कराएंगे सर सर इस लाइन पर, हाँ हाँ तो उस पे एक हाइपोसाइक्लॉइड होता है। पॉइंट, अगर पॉइंट मानेंगे तो उसके वो लोकस होगा, वो साइक्लोइडल प्रोफाइल बनाएगी सर। हाँ, तो सिंपल मैंने एक सरफेस पर। हाँ, फिक्स सरफेस पे डेफिनेशन मैंने सिंपली लिखवाई थी आपकी, इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, लाइंग ऑन ए सर्कल विच इज़ रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक सर्कल है, इस पर कोई पॉइंट लिया आपने, ए पॉइंट, और ये सर्कल रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो भी ये पाथ फॉलो करेगा वो आपका पाथ कौन सा होगा, साइक्लोइडिकल प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें देखो, पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, और इसकी एक इक्वेशन आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, वो ठीक है, पहले देख लो डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, इस तरह से आपको करना है डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ। ठीक है, तो आपको क्या गिवन रहेगा, फाई गिवन रहेगा, मीन्स आइदर फाई ए और फाई डी। ठीक है, तो मैं जनरली फाई ले रहा हूँ, तो वो फाई डी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज फाई, ये आपको फाई गिवन रहेगा, और इधर क्या गिवन रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, दैट इज एच। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इवन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे हमने पहले भी किया है, इवन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने करना है, 6 पार्ट्स में कर लो, इधर 8 में करना है, 8 6 में कर लो, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ ये ओ पॉइंट के ऊपर, फ्रॉम दिस पॉइंट ओ वी विल ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस किसके इक्वल होगा। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, आपका इक्वल टू जो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फॉलोअर की, इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर। कितनी है वो, h, विच इज इक्वल टू h। तो रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, अगर सरकमफेरेंस h के इक्वल है, h, तो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr इक्वल टू h। हाँ, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, h/2π। सो इतने रेडियस का आपको इस ओ पॉइंट के ऊपर और 0 पॉइंट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, एट पॉइंट ओ। नाउ अगेन आपको क्या करना है, जितने पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया है, एंगल को, फाई को, इवन पार्ट्स में कितने में किया है, 6 पार्ट्स में, तो इस सरकमफेरेंस को भी मैं 6 पार्ट्स में ही इक्वली डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो आर्क होगी वो आर्क
कितनी हो जाएगी, h/2 तो ऑलरेडी है इसका सरकमफेरेंस रेडियस, सॉरी सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, h के इक्वल है ना, तो h/6 करके पेरीफेरी का, तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट्स डिनोट कर दूंगा, 1 ठीक है, ये 1 यहाँ से 0 स्टार्ट करो, 1 2 3 4 6 में करना ना इक्वली में, एक सेकेंड, इधर 5 एंगल को डिवाइड किया था, इन द सेम हमने इस सरकमफेरेंस को डिवाइड कर दिया सेम पार्ट्स, दैट इज इवन पार्ट्स, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली ऑन दिस वर्टिकल लाइन। ये जो इसका वर्टिकल डायमीटर है, ये वाला पॉइंट, ये आपको हॉरिजॉन्टली इनको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। लाइक 1 और 2 ये आमने सामने ही बनेंगे, तो 1 और 2 कहाँ प्रोजेक्ट हुए, यहाँ पर, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे प्रोजेक्ट हुए, ए पॉइंट ले लिया मैंने, जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो 1 और 2 हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए मैंने, ये आमने सामने ही बनेंगे, ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। इसी तरह 6 और 3 ये आमने सामने ही बनेंगे, तो इनको हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, ठीक है। इसी तरह 4 और 5 आमने सामने ही है, तो इनको मैंने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, दैट इज पॉइंट सी। बताओ किसी को डाउट है तो। इसी तरह अगर 8 होते देन भी तब भी आपको यही करना था, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना था। अगर आप 8 पार्ट्स में करते तब भी ऐसे ही। बताओ किसी को डाउट है तो यहाँ तक। नो सर। ठीक है, नो सर। हाँ। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब देखो ए पॉइंट किन दो का प्रोजेक्शन है, 1 और 2 का, किन दो का प्रोजेक्शन है, 1 और 2 का, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लाइक 6 और 3 किसका है, ये 6 और 3 का है ना, तो ये 6, ये लाइन इसको ऐसे ये ज्वाइन हो जाएगी। 6 कहाँ आपका, ये पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा का प्रोजेक्शन है, 6 का और 3rd का, तो 6 आपका कहाँ पर है, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया आपका, देन 3rd एक पॉइंट ये आ गया आपका, देन 1st और 2nd ये ए पॉइंट था, देन ए पॉइंट आपको 1st और 2nd देगा। तो इसके पैरेलल ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ए से, ठीक है। ये कहाँ का, किस किस का प्रोजेक्शन था, 1st और 2nd का, तो ये 1st आ गया आपका, ये 2nd पॉइंट आ गया, ये इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन द सेम वे ये 4th और 5th, ठीक है। तो अगेन ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दिस, ये, तो ये 4th और ये इधर से 5th ये था। बताओ किसी को डाउट है तो। सर ये समझ में नहीं आया सर, इससे पहले वाला तो क्लियर था, 1 को 1 में मिलाएंगे, इसमें सर यहाँ देखो ना, ये जिसकी प्रोजेक्शन है, ए पॉइंट आ गया समझ में, यहाँ तक ए पॉइंट आ गया हमारे पास, और ये बी पॉइंट आ गया, और ये सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट किन दो की प्रोजेक्शन है, 6 और 3rd की, 6 और 3rd की है ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे कहाँ तक, बोलो। यस सर। तो ये देखो, पहले ये डायगोनल इसको मैच कर लो, ये डायगोनल मैच हो जाएगा, ये वाला 6 पॉइंट O2, ये वाला पॉइंट जो भी कॉर्नर पॉइंट आपका, ठीक है। देन ये देखो, ये पॉइंट हमें देगा कौन कौन सा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन बी पॉइंट कौन कौन सा प्रोजेक्शन है, 3rd और 6th का है, 3 और 6 का प्रोजेक्शन है ना बी पॉइंट, तो 3rd देखो कहाँ है, ये रही 3rd, तो ये पॉइंट देगा हमें एक, और 6th ये है, तो 6th हमें ये पॉइंट देगा,
इसी तरह ये फोर्थ, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट हमने प्रोजेक्ट किया इसके पैरेलली, देन सी पॉइंट किन दो का प्रोजेक्शन है, फोर्थ और फिफ्थ का, देन ये फोर्थ आ गया एंड ये फिफ्थ आ गया। ये यहाँ से हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, तो इन दो का ये प्रोजेक्शन आ गया। अगर 8 में करो तो आप 8 में भी डिवाइड कर सकते हो, कहो तो मैं 8 में भी करके दिखा देता हूँ आपको, नो सर, क्लियर है सर। ठीक है ना। तो 8 में ही ऐसे ही आप बनाओगे तो आपकी देखो ऐसे रतन में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में आ रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ गया, ये ना फर्स्ट पॉइंट, ये रहा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, ये रहा 0, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये, ठीक है। ये प्रोफाइल आपका कौन सा हो जाएगा, योर साइक्लोइडिकल प्रोफाइल। ठीक है, यस सर। ठीक है। आपकी इसमें जो बुक है इसमें 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेम जैसे प्रोसीजर मैंने बताया, ओरिजेंटली प्रोजेक्ट करके उन पॉइंट्स को, तो जिन दो पॉइंट्स की प्रोजेक्शन होगी वो उन्हीं पॉइंट्स को आपको शो करना है फाई एंगल पे जो हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसकी जो मैं आपको बता रहा था इक्वेशन आती है आपकी साइक्लोइडिकल प्रोफाइल की, वो इक्वेशन आती है h/पाई पाई थीटा अपॉन फाई माइनस 1/2 साइन 2 पाई थीटा अपॉन फाई, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ds अपॉन dt सर। बिल्कुल सही, v इक्वल टू dt। ds बाई डी टी, ठीक है। और डी टी कैसे आएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रखकर, ठीक है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रख देंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपका आ रहा है h ओमेगा अपॉन फाई 1 माइनस कोस 2 पाई थीटा अपॉन फाई, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल, तो वेलोसिटी प्रोफाइल देखो कोस की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो एक कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी सर। 1 लेंगे तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, देखो। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, -1 लेंगे, -1। ठीक है। तो -1 यस लेंगे सर। तो 1 माइनस ऑफ -1, 1 + 1 2 वैल्यू बन जाएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 2h ओमेगा अपॉन फाई। और किस एंगल पर आएगी, जब आपका कोस क्या हो 2 पाई, 180 डिग्री। हाँ 180 और पाई, कोस 180 क्या होता है -1, सो 2 पाई थीटा अपॉन फाई इक्वल टू पाई, तो पाई टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो थीटा इक्वल टू वट, पाई/2 पर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2h ओमेगा अपॉन फाई। इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, एक्सेलरेशन क्या होगी, dv अपॉन, बिल्कुल सही, dv अपॉन dt। तो ये आपका सोल्व करके आ रहा है, आप कर लेना, 2h पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन फाई स्क्वायर साइन 2 पाई थीटा अपॉन फाई, ठीक। अगेन ये भी देखो क्या आ रहा है, कर्व की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा, इसका ग्राफ भी कर्व बनेगा आपका, ठीक है। जो पहले एक्सेलरेशन एकदम आपकी इंक्रीज हो रही थी, इनफाइनाइट को टेंड कर रही थी, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने ग्राफ पढ़े उनमें सब में यूजली क्या था, एक्सेलरेशन एब्रप्टली चेंज हो रही थी, ठीक है। तो वो सारे जो कर्व हमने अभी तक पढ़े, जो प्रोफाइल अभी तक हमने पढ़े, वो यूजली स्लो स्पीड के लिए ही हम अडोप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन में अब्रप्ट चेंज आता है, या आपकी जो जर्क है एकदम से जर्क में जर्क आ रहा है आपके पास, तो वहाँ पे सिर्फ उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब आपको स्लो स्पीड कैम यूज़ करनी है। तो लेकिन अगर आपको हाई स्पीड कैम अगर यूज़ करनी है तो हम कौन सा प्रोफाइल यूजली प्रेफर करते हैं, साइक्लोइडिकल, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, स्मूथली चेंज हो रहा है आपका। और अगेन आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पर,
कितनी होगी? सर 1 ही आएगी साइन टू बिल्कुल। पाई फाइव हाँ। थीटा 1 पाई का वैल्यू। मैं यहीं पे लिख देता हूँ सर 90 डिग्री हाँ 2 पाई थीटा 1 पाई बाई 2। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आपकी हो जाएगी 2h ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और किस एंगल पे होगी ये? जब ये एंगल कितना होगा? पाई बाई पाई बाई 2। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। थीटा आ जाएगा आपका 5/4। 5/4 इस पॉइंट पे आपकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं अब कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। डिस्प्लेसमेंट का तो कर लोगे ना? डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्प्लेसमेंट का भी करूँ? जैसे ये एक हो कर्व, जाएगा सर। हाँ जैसे ये एक कर्व किसका बनाया मैंने? फाई ए। देन इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? फाई डी डेल्टा 1 आ जाएगा, डीवेल पीरियड, उसमें ऐसे बन जाएगा। देन अगेन ऐसे बन जाएगा। डिसेंट वाला। हाँ ठीक है, ये अपने आप बना लिया। मैं डायरेक्ट वेलोसिटी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये आपका फाई ए, देन दिस इज योर डीवेल पीरियड, और फिर इसमें क्या आ जाएगा? डिसेंट पीरियड। दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी कर्व। ठीक है, इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एंगल देखो कितना है? फाई। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे हुई थी? सर पाई पाई पे 180 सर। 180 नहीं नहीं नहीं, 180 तो वैसे था ना, साइन 180 लिया था। पाई बाई 2 थीटा कितना आया था? पाई बाई 2 5/2 पर। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ आ रही है अपनी? 5/4। पाई बाई 4। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगी आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, अगेन ये नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, ये आपका थीटा इक्वल टू 5/4, मतलब 5a/4 लिख लेना। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली समझ ही गए तुम। 5a। ठीक है, अगेन यहाँ पे डीवेल पीरियड, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, देन अगेन ये नेगेटिव से स्टार्ट होएगा मूव करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा योर एक्सेलरेशन डायग्राम। ठीक है, तो इवन इसमें जर्क, ये देखो जर्क का भी डायग्राम दे रखा है। तो जर्क का कर्व भी क्या आ रहा है आपका? स्मूथली आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ रही है? कहीं भी अब्रप्ट चेंज नहीं हो रही है एक्सेलरेशन। तो ये आपका आ रहा है जर्क। ठीक है, एक्सेलरेशन का एक बार और डेरिवेटिव करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? जर्क का कर्व मिल जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी साइन की फॉर्म में आ रखा है, तो जो जर्क है वो कोस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तभी देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये चेंज इन एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जर्क। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? जर्क। ठीक है, तो ये सब था आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, तो हमने सभी जो आपके प्रोफाइल हैं उनके लिए ड्रॉ कर लिया है। तो अब कितना टाइम है? करें न्यूमेरिकल एक, या नेक्स्ट क्लास में करना? बताओ अभी कितना है? 15 मिनट है। बताओ। हेलो। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल ये ले रहा हूँ मैं आपके एस एस रतन से। क्वेश्चन है
ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम, ठीक है, अगर बुक को तो देख लेना आप, कह रहे ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम ऑपरेटिंग ए नाइफ एज फॉलोअर हैविंग ए लिफ्ट ऑफ 30 mm। लिफ्ट कितनी दे दी? 30। लिफ्ट मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी फॉलोअर की, तो एच कितना दे दिया आपको? 30 mm। द कैम रेजेज द फॉलोअर विद SHM, प्रोफाइल कौन सा आपका? SHM, फॉर 150 डिग्री ऑफ द रोटेशन फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ डिवेल फॉर 60 डिग्री। ठीक है, आया समझ में क्या कह रहा है? द कैम रेजेज द फॉलोअर विद SHM फॉर 150। जब मूव करेगा सर डबल पीरियड सर उस पे रहेगा 60 हाँ, डिग्री तक सर। लेकिन राइज कर रहा है 150 डिग्री के लिए, तो 150 डिग्री क्या बन जाएगा? फाई ए। सर वन एसेंट हो जाएगा सर। हाँ, 150 डिग्री आपका एसेंट बन जाएगा। देन डेल्टा वन आपका कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। Yes, देन लिख रहा है द फॉलोअर डिसेंड्स फॉर द नेक्स्ट 100 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट 100 डिग्री क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है, तो फाई डी कितना दे दिया? 100 डिग्री। अगेन फॉलोड बाय ए डीवेल पीरियड, तो देखो टोटल कितना डिग्री? एक रोटेशन में 360 डिग्री, तो 3 तो इसने बता दिए, तो जो बाकी जितना भी एंगल बचा वो कितना क्या बचेगा? इसने कह दिया क्वेश्चन में, अगेन फॉलोड बाय ए डीवेल पीरियड। ठीक है, तो डेल्टा 2 आ जाएगा। तो जितना भी एंगल आपका बचा, 50 डिग्री कह रहे सर। 50 डिग्री कितना बचा? 50। 50 डिग्री बिल्कुल सही। 360 में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी योर 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कैम रोटेट्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 120 RPM। एन कितना दे दिया? 120 RPM। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2πn/60 करके। 60 हाँ, तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना अपने से ही। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आ रही है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड द रिटर्न। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ऑलरेडी फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं, SHM का केस है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों के केस में, ठीक है, जो भी आएगी ऑलरेडी आपको फॉर्मूला आपको डेराइव है, जो कल ही हमने इक्वेशन करी थी SHM की। ठीक है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। वी मैक्स का फॉर्मूला आया था अपना h/2 पाई ओमेगा अपॉन फाई। तो अगर रेज के बारे में बात कर रहा है, एसेंट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ले लेंगे हम? फाई ए। ठीक है, और ये वैल्यू यूजली देखना किस में रखनी है आपको? रेडियन में रखनी है। ठीक है, डिग्री में नहीं रखनी है। तो किसी भी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो भी एंगल गिवन है आपको, लाइक फाई ए यहाँ 150 है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 180 दे दिया। हाँ, ये याद रखना, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मतलब इन फॉर्म ऑफ पाई हमें लाना है, तो पाई ऊपर आएगा, तो पाई/180। और अगर डिग्री में लाना है तो डिग्री मतलब 180 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर लिखना आपको, पाई/180। ठीक है, यहाँ से वी मैक्स आ जाएगा। इन द सेम वे एक्सेलरेशन मैक्स पूछ रहा है। एक्सेलरेशन मैक्स का क्या फॉर्मूला है? h/2 पाई ओमेगा अपॉन फाई का फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फाई ए रख देंगे, देन नेक्स्ट के लिए फाई डी रख देंगे, ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग में देखो क्या बोला था उसने? ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम ऑपरेटिंग ए नाइफ एज फॉलोअर। आपको क्या करना है? कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो देखो अब कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हम ड्रॉ करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कर्व। आपको यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर्व नहीं ड्रॉ करना है, सिंपली आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी ये पूछ रहा है, तो आप सिंपली मैक्सिमम ड्रॉ कर जो वो भी फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको पता है कि कैसे ड्रॉ होना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम, सिंपली ड्रॉ करके और जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपने निकाले हैं उनकी वैल्यू वहाँ पे लिख दो, उसके भी आपको पॉइंट्स नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो पहले आप क्या करो, ये डिस्प्लेसमेंट और जो कैम का प्रोफाइल है उसको जनरेट करना आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या क्या हम ड्रॉ करेंगे? डिस्प्लेसमेंट करो। ठीक है,
देखो फाई ए कितना गिवन है आपको, 150 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक आप स्केल बनाकर, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप एक स्केल ले लेंगे, देन उस स्केल पे ये 3 एंगल जो हैं, तीनों ही एंगल आने चाहिए, ठीक है। और डीवेल पीरियड आप कितना भी छोटा ले सकते हो क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। लाइक लेट अस सपोज ये मैंने ले लिया 150 डिग्री ले लिया, ठीक है। मतलब 150 डिग्री का मतलब कोई एक स्केल ले लिया आपने, जैसे 15 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 150, ठीक है। या उसको किसी भी और आप पैरामीटर में चेंज कर सकते हो स्केल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5A, ठीक है। देन बीच में डीवेल पीरियड आएगा कुछ डिग्री, उसका कोई यूज़ नहीं है, छोटा सा आप क्या कर दो, गैप रख दो यहाँ पर कितना भी, क्योंकि डीवेल का कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे। आपका क्या है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, सेम वैल्यू रहेगी ड्यूरिंग दिस होल पीरियड, ठीक है। देन अगेन इसके बाद कौन सा एंगल आएगा, 5D, ठीक है। 5D की वैल्यू कितनी गिवन थी, 100 है, 100 डिग्री 100 डिग्री, सेल्सियस। 100 डिग्री, ठीक है। देन अगेन 100 डिग्री। हाँ, अगेन आपको एच की वैल्यू गिवन है, कितनी एच की वैल्यू, एच इक्वल टू लिफ्ट ऑफ 30 mm, ठीक है। तो यहाँ 30 mm हम ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन टेकिंग, कैसे किया था हमने ड्रॉ, टेकिंग दिस एज ए डायमीटर, SHM का कर्व कैसे ड्रॉ किया था डिस्प्लेसमेंट वाला, एक एक पॉइंट मैंने बताए थे आपको। टेकिंग दिस एज ए डायमीटर, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना आपको, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया था, इसको इवन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 5A को, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेट अस सपोज इवन ही है ये, ठीक है। या 8 में करना चाहो 8 में कर लो, थोड़ा और वो बन जाएगा फिर। लेट अस सपोज 5 यहीं तक ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ तक है 5 ये, ठीक है। ये डीवेल ले लिया,